देखो, अगर आप दुखी हो, आप असफल हो, तो आध्यात्म आपको सिखाता है क्या है। माड़ी के यहाँ थोड़ा हटके है। सब लोग बोलते हैं कि माड़ी के यहाँ सत्संग मतलब जान डाल देता है। ये धर्म के ठेकेदार जितने निकले, उन्होंने आध्यात्म को रुपया बनाने का साधन बनाया। डोनेशन इकट्ठा करो, दान इकट्ठा करो, पाठ कराओ, पूजा कराओ, गुरु चिल्ला। ये कोई बोल रहा है, ये बार बार बोल रहा था, एक गुरु होना, एक गुरु होना का। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब क्या होता है? गु मतलब संस्कृत की बात है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से हमको प्रकाश की तरफ मार्गदर्शित करे, वो हमारा शिक्षक, हमारा अध्यापक, हमारा गुरु। जीवन में अगर आप विद्यार्थी बन रहे हो तो आपको हर कदम पे, हर किसी में गुरु तत्व मिलेगा। लेकिन आप अगर हम में हो तो आपको कहीं गुरु नहीं मिलेगा दुनिया में। मर जाओगे तो नहीं मिले गुरु। और आप में अगर शिष्यत्व है तो आप हर किसी एक जीव से, हर वस्तु से, पशु से, पक्षी से कुछ ना कुछ सीख सकोगे। सीखोगे तो पास भी होंगे, और पास होंगे तो और पास हो जाओगे। फेल लोगों को पास, लोगों को पास करते हैं। और जो अपनी, एक बात बताओ यार, आप लोगों को आपकी भाषा में बोलना पड़ता है। 2-3 बार सत्संग में आए माड़ी की कि आप लोग स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, या पढ़े थे, या आपके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट कितने होते हैं? 5-7 सब्जेक्ट होते हैं। पास होना किसको बोलते हैं जी? वाह, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना यार। मैं इकोनॉमी में 100 में 100 लाया तो पास हो जाना चाहिए ना? हो जाना चाहिए कि नहीं? मैं भूगोल में 100 में 100 लाया, बाकी में 0/सन्नाटा, तो पास हो जाना चाहिए। पास कौन होता है? जो सब में अपने विचार श्रेणी को समतल करता हो, सभी चीजों की उसको एक लिमिट की जानकारी हो, वो पास होता है। अब आप बोलो कि मेरे को बस पैसा आ जाए तो मैं जीवन में सुखी हो जाऊं, संभव ही नहीं है। तूने होम साइंस तो फेल हो गया यार, तू गृहस्थी में फेल हो गया, अर्थव्यवस्था में फेल हो गया, आध्यात्म में फेल हो गया, सही निर्णय लेने में फेल हो गया, सही संगत करने में फेल हो गया। और तू सोच कि मैं सुखी हो जाऊं यार, जीवन में शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, संपन्नता में, संभव नहीं है यार। पति पत्नी में प्रेम नहीं हो, श्रद्धा ना हो, बच्चों में कहां से आएगी? और जिस पति पत्नी में प्रेम और श्रद्धा ना हो, आध्यात्म की गहराइयां ना हो, तो संतान कहां से लाएगा अपने आप में वो चीज? और संतान में नहीं हो, वो घर में कैसे देव की कृपा उतरेगी? कैसे संपन्नता स्थिर होगी? कैसे सुख आएगा वहां? कोई एक तो क्वालिफाइड हो ना पूरे परिवार में। पूरा परिवार खाली पैसा, तू मैं, तेरी गलती, तेरे कारण। फिर वो जो शब्दों की बात कर रहे थे ना, साहस और दुस्साहस, आपको मालूम है कि आप हारने वाले हो और आप हिम्मत करके आगे बढ़ जाओ, ये साहस है आपका। और आप मालूम है कि आपसे 21 है। दुस्साहस की सरल परिभाषा बोलूं, माड़ी का वचन काटना दुस्साहस है। जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिसने आपको जीवन दान दिया हो, जिसने आपके सर पे हाथ रखा हो, जिसने आपको अभयता दी हो, और आप उसका वचन काट रहे हो, उसके सामने मुंहजोरी कर रहे हो, यह दुस्साहस की श्रेणी में आता है। औकात क्या है तेरी? ये लाइन बहुत अच्छी है कि माड़ी के यहां जब पहली बार आए थे तब अपनी मानसिक और आत्मिक स्थिति देख के याद रखना, तो ही आप मां मेलडी के दरबार में स्थिर हो सकते हो। यहां लबर्रे लोगों का काम नहीं है। अच्छा, फिर आप जो प्रॉब्लम लेके आए थे वो तो माड़ी चाहे तो चुटकियों में सॉल्व हो जाए। भरोसा बैठना चाहिए। लेकिन सच्चा होना, सामने वाला सच्चा होना, झूठा नहीं चलेगा, दिखावा वाला नहीं चलेगा, दोगला नहीं चलेगा।
थोड़ी थोड़ी बात में माड़ी को, मतलब माँ मेलडी मतलब अगर रीत जाए तो राज कराती है। माड़ी की एक ही पहचान, वो जहां रहती है, वो जहां प्रकट है, जहां उसके नाम की ज्योति है, जहां उसने अपना नाम का त्रिशूल लगाया, वहां तो वो रजवाड़े खड़े करती। ये माड़ी की एकदम प्रकट दया, कहीं भी देख लो। कोई बोलेगा हमके आने माड़ी की दया है तो देख के समझ में आ जाता है। खुद भले झोपड़ी में बैठाएगी लेकिन बरसाएगी तो सोना ही बरसाएगी। और अगर रूठ जाए तो वो तो काली नागिन भी कुछ नहीं है। फिर आप कर लो फिर जो कर रहा है बाबा। इसलिए माड़ी के यहां बोला है बहुत सोच समझ के देव को पूजना, नहीं तो एक मानसिकता बनी है देव मतलब करुणा निधान है, नहीं वो माफ कर देते हैं, वो दरिया दिल है, होंगे मेरे को नहीं मार, मेलडी नहीं है भैया, माफ करते क्या? वो व्हाट्सएप भी देखती है। अरे अपनी छत्तीसगढ़ की माड़ी हाईटेक है भाई। कितने एब्रोड से फॉरेन से फोन आते हैं, वो माड़ी फोन में ही कहां दुख रहा है बेटा, हाथ लगा, हाथ लगा था, चल बस छोड़ दे। अब कहां दुख रहा है, अरे मिट गया, हाईटेक है। तो व्हाट्सएप आईडी बदला इसने, जिसमें देखो एक बात होती है, मेरी चाहत जिसमें है दिख जाएगी, दिख जाएगी। व्हाट्सएप आईडी में कहीं खुद का फोटो रखते हैं, वो क्यों रखते हैं मेरे को पूछना है, क्यों रखते हैं? उसमें भी सेल्फी लेके, जिसमें एकदम बेंदर टाइप का कोई अच्छा जिसको देख के खुशी हो, प्यार आए, ऐसा नहीं भाई, सेल्फी ले। और सेल्फी लिए मतलब जैसे मंदिरों के मस्जिदों के बाहर भिखारी बैठते हैं, उन लोग कैसा मुंह बनाते हैं, बिल्कुल वैसी वैसी रहते हैं। जो भी सेल्फी लेता है तो समझ आ जाता है कि इसका एकांत कैसा होगा। मैं कई बार भैया लोग बोलते ये क्या देखते हो पिताश्री, मैं बोला औकाते देख रहा हूं बेटा सबकी, किसी घर जाने की जरूरत नहीं है। तो एक समय हुआ ऐसा, कोई झांकने नहीं जाता धर्म में क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, झांकने नहीं जाते बेटा, चाल बोलती है, आंखें बोलती है। अब तो उसी में समझ में आ जाता है। कोई अगर आपको पूछ रहा है, आपका साथ ले रहा है, आपका हाथ मिला रहा है, आपकी संगत कर रहा है ना, तो वो आपके कारण नहीं कर रहा है बेटा, वो आपकी स्थिति के कारण आपके साथ खड़ा होता है या आपसे दूर हटता है। और ऐसी संगत है क्या काम की जो आपकी स्थिति के साथ बने और बिगड़े। घर में खाने नहीं था तब भी मेरी मेलडी साथ खड़ी थी, और आज सैकड़ों लोग खाते हैं तब भी वही खड़ी है। संगत होना तो ऐसी होना है यार कि दुनिया रूठ जाए तो रूठ जाए, जगदम्बा तू नहीं रोकना बस। आध्यात्म की कोई स्तर नहीं रखा, बस पैसा बना, पैसा बना क्या करोगे? और वो माड़ी क्या बार बार ही बात, पैसा तो रांडे भी बना लेती है देह व्यापार करके, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जीवन कितने बनाते हैं, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मरने के समय हमको अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने कोई सत्कर्म नहीं किया, हमने प्रेम नहीं किया, हमने मदद नहीं की, हमने खुद को जानने की कोशिश नहीं की, हमने देव को जानने की कोशिश नहीं की, हमने वेदों को मानने की कोशिश नहीं की, हमने कभी आध्यात्म को स्वीकार नहीं किया, हमने उस परम तत्व जिसका जो भी नाम लो आप, उसकी सत्ता को हमने स्वीकार नहीं किया। तो कोई एक बात तो बताओ कि आप सुखी हो, आपको सुकून मिले, आपको शांति मिले, कोई एक बात तो होनी चाहिए जीवन में। हमको तो साला वो रोग लग गया, सबसे बड़ा रोग दुनिया का, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसी तीसी कराओ। लोगों के लिए पैदा हुए हो, अरे खुद के लिए तो कुछ कर जाओ यार, खुद से प्रेम कर लो, खुद शांति में रह लो, खुद सुकून के साथ रह लो। बिस्तर में जाओ तो मस्ती होनी चाहिए, नींद की, आहा हा अच्छे से मजा आ गई आज के दिन में,
अब अगर 50 प्लस में भी रात को सोते हैं, सुबह आंख खुलती है, अब इससे अच्छी जिंदगी क्या होना है। कई बार साले कंधे दुख जाते हैं, क्यों? वो जिस करवट सोए सुबह करवट ही नहीं बदली। अगर हम दुखी हैं, असफल हैं, तो 3 चीजों पे ध्यान रखो। कौन कौन सा? सब ऐसा घूर घूर के देखते हैं। इतना तो मैं कर्जा लिया था तब लोग नहीं देखते थे घूर घूर के, क्योंकि मालूम घूर के देखे तो मैं बोलता था, साले दूसरी बार घूरा ना तो पैसे नहीं दूंगा तेरे को। तो ऐसा खड़े, सुरेश भाई पैसा कब दोगे? तो यार ऊपर देख भैया, तू साहूकार है, मैं देनदार हूं। यार नीचे देखो तो मुश्किल, सामने देखो तो मुश्किल। तू शर्म क्यों कर रहा है? तेरा पैसा है, मांगने में शर्म क्यों कर रहा है? चित भी मेरा, पट भी मेरी, यहां तक तो ठीक है, साला सिक्का भी अपना होना चाहिए। जिंदगी जिए तो ऐसी जिए यार। चितपट करो तो दोनों अपना, तो अपना सिक्का भी भैया दे दे। या खुद के प्रति गौरव होना चाहिए यार। लोग हमको अच्छा बोले तो हम अच्छे हो जाएंगे, लोग हमको बुरा बोलेंगे तो हम बुरे हो जाएंगे। हम लोगों से थप्पे क्यों लगवाते हैं? मैं अच्छा हूं ये मुझको मालूम होना चाहिए, मैं सही मार्ग में हूं इसका ज्ञान मुझको होना चाहिए। दुनिया बोलेगी क्या, नहीं नहीं वो फलाना बहुत अच्छा करता है यार। हाँ, जैसे सब्बल निकल लिए वैसा चलेंगे फिर तो है। ऐसे देखे हमने, दुनिया बहुत देखे। यहां तो सबकी सब्बले निकाल लेते हैं, ऐसे अकड़ के जैसे हैंगर में लटक रहे हो। क्यों? अरे लोग बोलते मैं ये किया, मैं पूछा क्या तेरे को? तू क्यों आया यहां ये बता। मैं फलाने आयोग का अध्यक्ष वहां, तू यहां आया क्यों भैया? नहीं नहीं यूं ही दर्शन करने आए थे। तेरे को नहीं मालूम, मेरे को मालूम है, यहां लगी फटी सिवाय कोई अंदर घुसता नहीं। ये दर्शन करने की चीज नहीं है, यहां कोई भव्यता नहीं है कि यहां मंदिर देख लो, गुम्बद देख लो, यहां देख लो। यहां तो अंदर झांकने की जगह है, और यहां तो लगी फटी रहे जिसका कोई उपाय ना हो तब ये गली में घुसता है। डॉक्टर को नहीं मालूम होगा मरीज क्यों आया। अब टीबी हॉस्पिटल में आप लोग घूमने जाते हो क्या? कैंसर हॉस्पिटल में, हाँ जी, कोड़ी हॉस्पिटल में घूमने जाते हो क्या? क्यों? वहां कौन जाएगा? जो टीबी का मरीज होगा, जो यार तो ऐसी तो नहीं आए भैया। अब उसके बाद भी अगर बोलोगे नहीं नहीं हाँ बाकी सब ठीक है, तो मैं समझ में आ जाता है कि ये ठीक आदमी नहीं है। आप असफल हो, आप दुखी हो, तो 3 चीजों पर ध्यान दो। आप में तप की कमी है, दूसरा वैराग्य की कमी हो सकती है, और तीसरा समर्पण की कमी हो सकती है, चौथा कोई कारण नहीं हो सकता। ये 3 चीज आपके जीवन में गायब हुई है, कम हुई है या नहीं है, तो ही आप असफल होते हो या दुखी होते हो। तप, वैराग्य और समर्पण। हमको ये शब्द बड़े भारी लगते हैं, उसका कारण है कि जब हमारे वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, वो आदि समय था, संस्कृत में लिखी गई। और विडंबना है कि हम हमारे वेदों की भाषा, हमारी जड़ों की भाषा हम जानते नहीं है। इसलिए वो कौवा जो बैठ गया व्यासपीठ पे और जो बोले वो अपन को समझ में आया, भैया ये बोला सच में, हमारे गुरुजी तो ऐसा बोले, हमारे गुरुजी ऐसा बोले। वो हमारे तुम्हारे गुरुजी ने, गुरु ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु ही होता है। तेरा गुरु ऐसा बोले, तेरा गुरु ऐसा, तेरा गुरु ऐसा, तो फिर वो घंटाल है, वो गुरु नहीं है। सत्य है। अब बात समझना बेटा, अब ये कोई एमपी से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई उड़ीसा से आता है, कोई रायपुर से, भिलाई से आते हैं,
तो उज्जैन का सूर्य अलग है क्या? नागपुर का, छत्तीसगढ़ का, बंगाल का अलग होगा, अमेरिका का? क्यों? तो सत्य होती है। फिर वो इसके मुख से निकले, उसके मुख से निकले, उसमें शब्दों के थोड़ा आगे पीछे होना चाहिए, दूसरे के विचारों का खंडन नहीं होना चाहिए। वो गुरु सच्चा। सूर्य तो सूर्य है, तू कहीं से भी देख, सत्य तो सत्य है। तेरी वेवलेंथ अलग है, तेरे को अलग से समझ में आया, तेरी वेवलेंथ अलग है, तेरे को सत्य अलग से समझ में आया। कोई ये बोले कि मुझको सब समझ में आ गया, ये भी एक भुला हुआ है। आध्यात्म इतनी हल्की चीज नहीं है, धर्म इतनी हल्की चीज नहीं है कि जिसको समझा जा सके। समझ तो सकते ही नहीं, इसको स्वीकार कर सकते हैं, इसको जी सकते हैं, हम इसको धारण कर सकते हैं, इसको समझ नहीं सकते। और हमको लगता है समझे बगैर कैसे मालूम पड़ेगा। अच्छा, पेड़ा बनाने की विधि समझ में आ जाए तो मजा आएगी क्या? जय मणे, हलवा बनाने की विधि आपको समझा दें और आप सीख जाओ विधि, तो कब आएगी मजा? जब जी लेंगे यार, खा लेंगे, जब उसका स्वाद ले लेंगे, तब यार विधि को छोड़ना भाई। ऐसी एक छाया मां मेलडी की, ऐसे एक आंचल जिसकी गोद में 2 साल का बच्चा भी मजा करता है, 6 साल का भी, 10 साल का भी, 50 साल का भी, 60 साल का भी, 80 साल का। ये स्वाद होता है सत्य का। और किसी को पूछ लो माड़ी क्या क्यों मजा आती है, आज तक 20 साल कोई मायकाला मुझको नहीं बताया कि क्यों मजा आती। बस अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है अब वो नहीं मालूम, लेकिन अच्छा लगता है। फिर बहुत जोर डालता है दिमाग में तो आरती बहुत अच्छी लगती है। फिर और कुछ सुधरे हुए और अच्छा लगाना, सत्संग बहुत अच्छा लगता है। और पूछ लिए सत्संग में क्या अच्छा लगा, तो बस अच्छा लगता है। ये एकदम सच है। इसमें गिल्टी महसूस करने की बात नहीं, मैं जानता हूं। फिर जगदम्बा की एक झलक मिली तो वो अनुभूति मैं बयां नहीं कर सकता। वो बस जीने की है, वो महसूस करने की चीज होती। वो प्रेम, वो खुशी, वो झंझनाहट, वो फंवारे, वो रोम रोम पुलंकित हो जाए, वो चीज बता नहीं सकते, हम समझा नहीं सकते। मैं जानता हूं वो महसूस कर सकते हैं। और वो आंखों में दिखती है, जबान से नहीं बता सकते। एक बार नजर फिर जाए तो आंखों में समझ में आता है कौन, अब क्या बोलूं। और इसलिए सबको लगता है माड़ी हमको बहुत प्यार करते हैं, लगता है नहीं लगता। जबकि किसी से पर्सनल मिले या नहीं मिले, एक बार नजर मिल गई तो लगता है कहीं कहीं तो छू गए यार। होता है ऐसा। गाड़ी के हाथ में बहुत प्यार मिलता है। 3 साल से रूबरू हुए नहीं है किसी का। ऐसे केस बहुत से हुए, 3-3, 4-4 साल से जिसके रूबरू नहीं हुए, कभी संवाद नहीं हुआ, वो बोलते माड़ी का इतना प्यार मिलता है। कब से आ रहे हो? 4 साल हो गए। उतरी कहीं तप की कमी है हमारे में, कहीं वैराग्य की कमी है, कहीं समर्पण की कमी है। अब तप हमको भारी शब्द लगता है, क्यों? संस्कृत का है तप, मतलब हमको क्या लगता है? धीरे धीरे श्वास लो, ब्रह्म को ऊपर ले जाओ सहस्त्र चक्र में, फिर पद्मासन पे बैठो, कमलासन पे बैठो, आसन बिछाओ, न्यास पर न्यास करो, फिर ध्यान लगाओ। घंटा कोई ध्यान लगा ही नहीं सकता, और हम उसमें लगे रहते हैं, ध्यान लगा रहे हैं। कहा थे अभी लगाने की चीज नहीं है तो लग जाता है। ध्यान लगाने की चीज है क्या? कईयों बोलते हैं हम सुबह रोज 1 घंटा ध्यान लगाता हूं, समझ में आ जाता है भैया ये ध्यान देने लायक जीव नहीं, क्योंकि ध्यान लगाने की चीज नहीं है यार, ध्यान तो लग जाता है। ट्राई करो, ट्राई करो। वो ऐसा बैठ के वाला छोड़ दो। चलो बिस्तर में सब जाते हो, तिरछी करते हो कि नहीं? तब आप सोच लो अभी कोई विचार आने नहीं देना है, बस
पड़ोसन की घरवाली घुस जाएगी, पड़ोसी घरवाला घुस जाएगा दिमाग में, कॉलेज की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घुस जाएगी, व्यापारी घुस जाएगा, वसूली वाला घुस जाएगा। आप नक्की करके सो साला कोई नहीं आना चाहिए अभी दिमाग में, बस ईश्वर का नाम देख लो साले को, वो मर गया वो भी याद आएगा, कोई हिंट किया था वो सब घुसेंगे धाए धाए धाए। आपने जहां ये बोला कोई नहीं आना चाहिए विचार में, तो हाँ जो साला मर भी गया वो भी आएगा। अब ध्यान लगाने बैठे, गुरुजी बोले कि देखना बेटा ध्यान में, ये परमार जी सिखाते हैं माड़ी कभी कभी, वो इतने सीख गए कि मुंह नहीं खोलते। अब ध्यान लगाने बैठो और गुरुजी बोले ध्यान लगाने समय बेटा बंदर का ध्यान मत करना, वो वाट लगा देगा बंदर तुम्हारी। ये तो सब धंधे कर दिए हमारे साथ में। ये व्रत करो, वो उपवास करो, नंगे पैर चलो, एक पैर पे खड़े रहो, शीर्षासन करो, क्या होगा इससे? मन शांत नहीं है यार, मस्तिष्क शांत नहीं है, किस चीज का उद्वेग है, चिड़चिड़ाहट है, मुझको मालूम नहीं है। वो शांत होने की बात करते हो यार। मैंने ऐसे देखा है जिसके 2-2, 2.5 लाख रुपया महीने की तनख्वाहें हैं और विचलित से घूमते हैं यार। मानी ने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जो पद्मश्री हैं, राष्ट्रपतियों के द्वारा सम्मानित हैं, जिसके केस फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे म्यूजिशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, हीरोइन हैं, हीरो हैं, गायक हैं, वो माड़ी के चरणों में आके पड़े रहते हैं कि माड़ी मजा नहीं आ रही है जीवन में। और हमको लगता है यार पैसा बन जाए तो, नाम मिल जाए तो, पद्मश्री मिल जाए तो, लोग हमको जानने लगे तो, अरे हम खुद को जानने लग जाए तो मजा है जीवन में। एक बात और निकाल लो दिमाग से, इज्जत बेइज्जत नाम की कोई चीज होती नहीं। क्या बोले? इज्जत और बेइज्जत नाम की कोई चीज दुनिया में होती नहीं है, किसी को आपकी पड़ी नहीं है। चलो दोहराओ, इज्जत बेइज्जत नाम की दुनिया में कोई चिड़िया नहीं है। बोलो नहीं, ढंग से बोलो भैया। और किसी को आपकी पड़ी नहीं है। हाँ मेरी काहे पड़ी रहेगी? हाँ बोल बोल बोल, देख लो माने, देख लो, ये तो मैं अच्छे से जानता हूं, किसी को हमारी नहीं पड़ी है, सबको अपनी धुलवानी है। कितनी शान से सब बोले, किसी को आपकी पड़ी नहीं, आपका जो होना है हो माड़ी, हमारा काम हो जाए बस। क्या आप बोल रहे हो? थोड़ा सोचो तो यार। आप ही तो बोले थे बोलने का, नहीं? हाँ आप ही तो बोले थे। आप बोलते हो बोलते तो भी दिक्कत, नहीं बोले तो भी दिक्कत। हरिओम हरिओम। कितने लोग याद करते हैं आसाराम जी को? टीवी वाले टीआरपी बढ़ाने के लिए जो पेल के पड़े थे पीछे, राम रहीम गया, कितने लोग याद करते हैं? हाँ जी, नया स्कैंडल ढूंढते हैं, किसी को नहीं पड़ी है बेटा। सब जानते हैं कि अक्षर अक्षर सनातन है, जो गीता में लिखा है, भगवत गीता ने लिखा है, कृष्ण के सम्मुख से लिखा गया है, उनकी हाजिरी में लिखी हुई चीजें कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग जीते हैं? किसी को नहीं पड़ी है। सूअर को अपनी गंदगी में ही अच्छा लगता है, उसको कोई लेना देना नहीं पकवान से, और भेड़ों को पीछे ही चलना अच्छा लगता है, उसको कोई मतलब नहीं होती नई राह देखने के लिए। थोड़ा ढक्कन खोल लो, आपको जिस तत्व में श्रद्धा हो उसको आप अपने जीवन, अपनी अचीवमेंट, अपनी खुशी, अपनी समृद्धि, अपनी संपन्नता, अपना परिवार सौंप के मर्दों के टाइप जीवन जियो यार।